हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट में चैप्टर जो सेकंड चल रहा है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है? अभी तक जो डिफाइन कर रहे थे हम, जो 7 टॉपिक थे हमारे, उस पे से 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे, मोलालिटी, मोलरिटी, एंड जो थर्ड टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर सेकेंड हम कर रहे हैं, जिसका नेम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशंस। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, और जो भी आपको डाउट हो उनको प्लीज़ आप कमेंट करें, और हम उसको जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जो थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ओके। मैं यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये करना है आपको कि जो भी ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आप लास्ट में देखिए, लास्ट में जाके आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, और जिनको अच्छे समझ में आ रहा है साथ साथ इनको लर्न भी करते जाएं, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होती है? व्हाट इज नॉर्मलिटी? तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल, मतलब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने क्या लिया था? मोलरिटी जो ली थी, मोलरिटी में हमने मोल लिए थे, ठीक है। 1 लीटर में प्रेजेंट था, यहाँ भी मोल है, बट मोल का जो नेम है यहाँ पर, मोल क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, जो मोल है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल है, वो भी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम? कैपिटल एन के द्वारा, ठीक है। कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? फॉर्मूला W इंटू 1000 स्मॉल ए। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट जो मोल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई के द्वारा इंटू वी, ठीक है। इसको हम बताते हैं वेयर। यहाँ पे W क्या है? W इक्वल टू क्या है? अब तो आपको पता चल ही गया होगा। W इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल E इक्वल टू, ये चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे कैपिटल E क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ओके। मोलरिटी में क्या था? केवल वहां पे मास ऑफ सोल्यूट था, ठीक है, सॉरी, मोलिकुलर मास था। तो मोलिकुलर मास की यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। एंड जो वी है, वी तो वही रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें रहेगा? इन ml, मिलीलीटर में रहेगा, ठीक है। नॉर्मलिटी बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने अभी तक जो पढ़ा था मोलरिटी, उसके सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, केवल चेंज इसका यहाँ पर कैपिटल ई आ गया, वहां पर क्या था? वहां पर स्मॉल एम था, ठीक है। तो इसको रिलेट करके आप लर्न करेंगे तो बहुत सिंपल रहेगा ये। अब यहाँ पर हमने नॉर्मलिटी वन पढ़ लिया, इसका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, एक इसका न्यूमेरिकल टाइप जो आता है 2 मार्क में आता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हम करते हैं नॉर्मलिटी का। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 5 ग्राम NaOH इज डिसोल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताता हूँ। 5 ग्राम बुक जल्दी जल्दी आप अरेंज कर लें, क्योंकि विदाउट बुक के यदि आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बुक होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम 8 कर रहे हैं, ठीक है, जो पेज नंबर 47 पर है। शिवलाल की बुक लेना है आपको। 5 ग्राम NaOH इज डिसोल्व्ड, इज किसमें डिसोल्व्ड है यहाँ पर? इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आज हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। किसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है? 5 ग्राम NaOH की, जो डिसोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हमको फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका E इक्वल टू W इंटू, सॉरी E नहीं है, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, N इक्वल टू W इंटू 1000 E इंटू V। अब स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है मास ऑफ सोल्यूट, मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी में सोल्यूट है। तो 5 ग्राम सोल्यूट है, 1 लीटर में डिसोल्व है, क्योंकि
1 लीटर में डिसोल्व है तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू 1000। ऐसा कैसे ही। ई कितना है आपका, ई आपका है, ई मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं तुल्यांकी मास, मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान। जो तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि इक्विवेलेंट मास है, ये हमारा जो मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, क्या होता है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास ये सेम ही है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का हम क्या कर देते हैं, एटॉमिक नंबर का लगभग डबल करके निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक तो NaCl का याद रखना है, NaCl का आपको पता होगा, NaCl कितना होता है 58.5, और NaOH का कितना होता है 40, निकाला था हमने। तो वही अब यहाँ पर क्या हो गया, ई मतलब इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो मास है आपको कितना है, किसका निकालना है, पर क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, NaOH जो सोल्यूट होता है उसको देखना है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास NaOH का कितना होता है 40 इंटू, फिर यहाँ पर V कितने में डिसोल्व है वो, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर मतलब 100 ml, तो ये 100 सॉरी 1000 से 1000 कैंसिल, 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, 1/8, तो नॉर्मलिटी कितना आ गया यहाँ पर 1/8। क्लियर, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये आपका नॉर्मलिटी हो गया। अब बात करेंगे हम फॉर्मेलिटी की। ठीक है, 4th टॉपिक फॉर्मेलिटी, ये बहुत इजी है, सिंपल वे में हम कर रहे हैं इनको जल्दी जल्दी। 4th है आपका फॉर्मेलिटी। ठीक, फॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर, सब पे 1 लीटर यूज हो रहा है, केवल 1 लीटर की जगह 100 ग्राम यूज हुआ था, आपने देखा था 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कहाँ पे यूज हुआ था आपका, मोलालिटी में। तो मोलालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी सभी जगह सेम वे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट इन प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। एंड इसको जो डिनोट करते हैं हम फॉर्मेलिटी को F से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, फॉर्मेलिटी को F से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, F इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे जाएगा FM, ग्राम फॉर्मूला वेट को हम FM से शो करते हैं, एंड V यहाँ भी लीटर ही है इसलिए V वॉल्यूम यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी में यदि क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मेलिटी फाइंड करना है किसी की भी, तो वहां पर आपको सोल्यूट पता होना चाहिए क्वेश्चन में, जो कि मिल जाएगा। वॉल्यूम जिसमें डिसोल्व है वो भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा, बस हमको जो सोल्यूट रहेगा उस सोल्यूट का ग्राम फॉर्मूला वेट निकालना है। तो ग्राम फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा, ग्राम फॉर्मूला वेट भी जो हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था, जो हमने मास मतलब मास निकाला था ना सोल्यूट का, वैसे ही निकलेगा सेम। एटॉमिक नंबर का डबल करना है और उसको 8 कर देना है, ऐसे निकल जाएगा। वैसे आएगा तो इसका न्यूमेरिकल आया तो NaOH सोल्यूट का आएगा, ये NaCl का आएगा। आपके मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि W क्या है आपका, ठीक है, W क्या है यहाँ पर, सेम मास ऑफ सोल्यूट, इसे याद होते जाएंगे आपको जितनी बार आप लिखोगे। FM क्या होगा, यहाँ पे जाएगा FM ग्राम फॉर्मूला वेट, ठीक है, ऑफ सोल्यूट, किसका रहेगा, सोल्यूट का। और V तो वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाट इज फॉर्मेलिटी, इतना सा पूछ लेते हैं, तो हमको केवल इसकी डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन का इसको किससे डिनोट करते हैं वो बताना है, और इसका फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले में किसको क्या कहा जाता है ये लिखना है। तो इससे 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। इसका केवल और केवल ये तो एक नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी इसके बारे में पूछ ले, मोलालिटी पूछ सकते हैं, आपको मोलालिटी पूछ सकते हैं, या हम आगे जो भी करेंगे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कितने टॉपिक क्लियर हो गए, 4। आप 5th टॉपिक की तरफ चलेंगे। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये इजी है जो कि आप 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 5th टॉपिक आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे देखना इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। द रेशियो, देखना यहाँ पर फ्रैक्शन की बात की है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। भिन्न भिन्न रहती है ना, जैसे पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इसको रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शन है इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल, इसकी बात करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट भी हो सकते हैं, सोलवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि जो सोल्यूट होता है, क्योंकि मोल तो सोल्यूट रहेंगे या सोलवेंट के रहेंगे, क्योंकि मान लिया ये कंटेनर, इस कंटेनर में जो मोल है, ठीक है, एक तो वाटर के मोल रहेंगे उसमें, और एक जो डिसोल्व कर रहे हैं हम, यानी कि एक तो क्या रहेगा, एक तो इसमें रहेगा सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन रहेगा, इस सोल्यूशन में क्या रहेगा, एक तो सोलवेंट रहेगा, क्या रहेगा, सोलवेंट, और एक क्या रहेगा यहाँ पर डिसोल्व, इसमें सोल्यूट, ठीक है। एक तो सोलवेंट, एक सोल्यूट, ये दोनों डिसोल्व रहेंगे, ये दोनों मोल है, ये भी क्या है, मोल है, और ये भी क्या है, मोल है। अभी तक जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हमने, मोलरिटी की पढ़ी हमने, फॉर्मेलिटी पढ़ा हमने, भी नॉर्मलिटी भी पढ़ा, उनमें क्या पढ़ा हमने, मोल डिसोल्व थे 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1 लीटर सोल्यूशन ही हम यहाँ पर मान लेते हैं एक कंटेनर में, तो ये मोल है। बट यहाँ पर मोल को हमको अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, तो हमको पता है कि सोलवेंट ज्यादा होता है, हाई क्वांटिटी में होता है, और सोल्यूट क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो हम सोलवेंट को तो कैपिटल एन मान लेते हैं, ठीक है, और उसको मान लेते हैं स्मॉल एन, मान लिया हम, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने बोला है द रेशियो, यानी इनका रेशियो, किसका, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के जो मोल है, सोल्यूशन में जो मोल है, कैपिटल एन के या मतलब स्मॉल एन, यानी कि सोलवेंट के या सोल्यूट के, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स सोलवेंट एंड सोल्यूट ऑफ सोल्यूशन एंड द टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि सोलवेंट और ये तो अलग अलग हुआ है, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ, मतलब इनका जो ये इनका किसका रेशो रहेगा, द टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ये हो जाएंगे, तो इनका रेशियो होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है, इसको भी कैपिटल एक्स से करेंगे, बट यहाँ पर कैपिटल एक्स से इसको कर दिया, कैपिटल एक्स से इसको कर दिया, तो इस पर कोई डिफरेंट रहा क्या, नहीं रहा। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये हमको पता है ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूशन का, और ये मोल फ्रैक्शन, सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सोलवेंट का, और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, स्मॉल एन वाला, ये सोल्यूट का है। सोल्यूट मतलब मिनिमम स्मॉल, और कैपिटल एन मतलब क्या हो जाएगा, सोलवेंट। तो इसको हम एक्स ए नेम दे दें, उसको देते हैं हम एक्स बी। बड़ा कौन होता है, ए बड़ा होता है, इसलिए हमने एक्स ए से डिनोट कर दिया। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी कि इनका जो रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन होता है, मोल का फ्रैक्शन। अब मोल का फ्रैक्शन, मोल है हमारे पास 2, एक सोलवेंट सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, सोल्यूशन, क्योंकि चैप्टर का नेम सोल्यूशन है, इसलिए सोल्यूशन कितना टाइप का होता है अपने पास, सोल्यूशन का टाइप तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन में जो मोल है 2 मोल है, तो इनका फ्रैक्शन भी 2 टाइप का रहेगा, एक तो रहेगा सोल्यूशन ऑफ सोलवेंट, एक रहेगा सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट। ओके, ये क्लियर हो रहा है आपका, इस टाइप से आता है। और इसका जो थ्योरिकल जो पूरा इसकी जो डेफिनेशन है मैंने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से लिख लेना, जो मैंने समझाया है सेम वही वहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इन ए सोल्यूशन हैविंग 4.0 ग्राम NaOH इन 90 ग्राम वाटर। यानी कि हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, सोल्यूट एंड सोलवेंट का, जो कि 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम पानी में घुला हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या हमारे पास, सोल्यूट है NaOH। इसके हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको मोल पता होना चाहिए कि इसके मोल कितने हैं। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है सिंपल है, यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मोल होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसमें होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मास अपन मोलिकुलर मास। यदि मोल किसी का भी मोल निकालना है, चाहे वो सोल्यूट हो या सोलवेंट हो, सबके लिए फॉर्मूला एक ही यूज होगा। मोल के लिए नंबर ऑफ मोल यदि हमें फाइंड करना है, तो अभी हम यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या फॉर्मूला रहेगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास इसका NaOH का, तो NaOH का मास कितना है अपन, इसकी क्वांटिटी कितनी है 4 ग्राम, और मोलिकुलर मास इसका कितना होता है NaOH का, पता है ना आपको, मैंने बताया था अपन NaOH का बताया था आपको 40, ठीक है, NaCl का बताया था मैंने आपको 58.5, और वाटर का भी होता है 18, आप निकाल सकते हो। इसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 का डबल, सॉरी 2 तो 2 रहेगा, और ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर का डबल किया 16 प्लस, तो 16 और 2 को प्लस करेंगे कितना जाएगा 18। तो वाटर का भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर की हमको भी जरूरत पड़ रही है, वाटर यहाँ पर सोलवेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो वहां पर आएगा मास अपन मोलिकुलर मास, तो वहां पर यूज होगा। अभी यहाँ पर NaOH का है, तो NaOH का क्या है, यहाँ पर मास कितना है 4, क्वेश्चन में दिया है, और मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 40, तो इसको कट करेंगे 4 बन जा 4, और ये 10 टाइम में कट हो जाएगा, तो 1/10 क्या है इसका मोल आया, ये स्मॉल n है, ठीक है, क्या है यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है स्मॉल n की। ऐसे हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट का निकाल सकते हैं, जो भी सोलवेंट है क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमको उसका तरीका याद होना चाहिए, बाकी हम सिंपल तरीके से उसको ऐसे ही करना, मोल फ्रैक्शन जहां भी फाइंड करना है इसी वे से आपको करना है। यहाँ पे क्या आपका H2 है, क्या यहाँ पर कैपिटल N है, क्या है कैपिटल N, क्योंकि N सोलवेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मास कितना है आपके पास, इसका कितना मास है 90 ग्राम, और मोलिकुलर मास आपको पता है इसका कितना होता है 18, मैंने भी बताया था आपको, ठीक है, 18 में कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, तो इसके मोल निकल गए। अब इसके बाद हमें केवल कैलकुलेट क्या करना, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, तो मोल तो हमने निकाल ली, अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना तो हमको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है XB, ये सोल्यूट का होता है, सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल n अपॉन n प्लस n, और XA ये होता है सोलवेंट का, ये सोल्यूट का होता है, क्योंकि हमने सोल्यूट को रिप्रेजेंट करा था XB से, फ्रैक्शन करा था ना, और सोलवेंट को किससे करा था XA से, इसका होता है कैपिटल n प्लस n, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ स्मॉल n कितना है, स्मॉल n आप प्लस 1/10, चाहे तो इसको और कट कर लें, और कट हो जाएगा, तो 10 से करेंगे इसको कितना जाएगा 0.1, कितना आया 0.1, ताकि हमको यहाँ पे रखने में आसानी हो जाएगी। 0.1 अपॉन यहाँ पे 0.1 प्लस n कितना है आपका 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 इसको प्लस करेंगे 5.1, पॉइंट हम हटाएंगे तो क्या आएगा 1/51, ये किसकी वैल्यू हो गई XB, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। अब XA का निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल N कितना अपना 5, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस n कितना है हमारे पास n है 5, इसको लिखेंगे 5 और 5.1, पॉइंट हटता है ऊपर कितना 0 आएगा 10, तो इसका आंसर क्या जाएगा 50/51, पॉइंट हटाया हमने, तो पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 जाता है, यदि ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0 आता है, ठीक है, जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतने हमको 0 लगाना रहता है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया आपका, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल गया, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। फाइंड द मोलालिटी, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मोलालिटी ऑफ वाटर, इतना जाता है बस, केवल बहुत IMP क्वेश्चन है। फाइंड द मोलालिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की मोलालिटी फाइंड कीजिए। अब मोलालिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला मोलालिटी का, स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे आएगा आपका स्मॉल m इंटू मोलालिटी, मोलालिटी में कैपिटल M आता है, यहाँ स्मॉल m दोनों में आता है, मोल होते हैं दोनों, और यहाँ पर आ जाएगा मोलालिटी में W। ओके, अब W आ गया,
अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले डब्ल्यू क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट यानी कि वाटर है, जैसे मान लिया है हमको केवल जो वाटर है, इस वाटर की क्या फाइंड करना है, वाटर का फाइंड करना है मोलालिटी। अब वाटर में वाटर ही मिला हुआ है, सोल्यूट निकाला तो सोल्यूट भी वाटर है और सोल्वेंट भी वाटर है, दोनों चीज वाटर है। तो जब हम मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बात की है, फाइंड द मोलालिटी ऑफ वाटर। और जो हम मोलालिटी फाइंड करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, किसमें 1 लीटर, तो 1 लीटर ही सोल्यूट है, 1 लीटर ही सोल्वेंट है। तो 1 लीटर के लिए 1000 इंटू 1000 ऐसा ही। अब मोलिकुलर मास किसका, वाटर का, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास हमने फाइंड किया था ना H2O, कितना होता है 18, क्योंकि यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो इसका कितना जाएगा 18 इंटू डब्ल्यू यानी कि इसमें कितने इसमें ये घुला हुआ है। तो वाटर के जो मोलालिटी फाइंड करते हैं 1000 के लिए करते हैं, तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल, 18 से इसको कट करेंगे 2 टाइप मिले 500 और ये 9, ठीक है। 2 से 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 5 जा 45 बचे 5, 9 5 जा 45 लगा पॉइंट, फिर 50 हो जाएगा, 9 5 जा 45, ऐसे चलता जाएगा। तो हम समथिंग 6 पर खत्म होगा। तो ये क्या फाइंड होगा हमारा, मोलालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मोलालिटी ऑफ वाटर को निकालने का एक सिंपल तरीका है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए ना पेज नंबर 47 पे आपके दे रखा मोलालिटी और मोलालिटी में डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फाइंड करना, डिफरेंट बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। अब मोलालिटी में और मोलालिटी में, ठीक है, ये मोलालिटी है और ये मोलालिटी, सिंपल ये हम पूरा लिखते हैं, मोलारिटी और मोलारिटी। इसमें हमको डिफरेंट फाइंड करना है, मतलब डिफरेंट बताना है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है तो सिंपल शॉर्ट बता रहा हूं मैं। जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी को हम कैपिटल M से शो करते हैं। देखो आपको वहां पे ये लिखना है, जब भी आप मतलब यदि एग्जाम में आ जाता है तो वहां पर क्या लिखना है, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड मोलारिटी क्या डिनोट करते हैं हम, सॉरी ये मोलालिटी है, ठीक है, मोलालिटी, दोनों मोलारिटी लिख दिया मैंने। तो मोलारिटी है, मोलालिटी है, तो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल M से करते हैं। जो ये होता है इसमें वॉल्यूम का यूज होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इंपोर्टेंस होता है, इसमें वॉल्यूम इंपोर्टेंस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वेट आता है, वेट होता है ना, वेट में डिसोल्व होता है सोल्यूट, इसमें वॉल्यूम में 1 लीटर यूज करते हैं ना, इसमें 1 लीटर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 1000 ग्राम लेते हैं, इसमें 1 लीटर लेते हैं, इसमें 1000 ग्राम लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू V, और इसमें लिख सकते हैं स्मॉल m W इंटू 1000 और स्मॉल m इंटू W। 4 डिफरेंट हमने बता दिए, 2 मार्क या 3 मार्क में आएगा, यदि आता है तो हमको इसमें से कोई से 2 या 3 लिख देने, वहाँ पे 4 लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट पता चल गया आपको, डिफरेंट से याद करोगे तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। इसको इससे डिनोट करते हैं, और इसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसमें लीटर होता है इसमें, ठीक है, इसमें वेट होता है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है और फॉर्मूला आपको लिखना है। और 6 पॉइंट है पीपीएम कंसंट्रेशन। पीपीएम कंसंट्रेशन, तो पीपीएम कंसंट्रेशन में क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। पीपीएम, पी का मतलब होता है यहाँ पर पार्ट, सेकंड पी का मतलब होता है पर, और एम का मतलब होता है मिलियन। यहाँ से डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि जो मिलियन होता है, मिलियन में 1 पार्ट, मिलियन में 1 पार्ट जो प्रेजेंट है सोल्यूट का, वो कंसंट्रेशन है आपकी पीपीएम कंसंट्रेशन। ओके क्लियर। तो मिलियन को हम 10⁶ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका मतलब मिलियन ही होता है ना, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, यानी कि 10 लाख भाग में एक पार्ट, मतलब एक पार्ट किसका होना चाहिए, सोल्यूट का होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद है कि सोल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सोल्यूट मतलब होता है विलेय और सोलवेंट होता है विलायक, और जो आपका पार्ट का जो नाम है सॉल्यूशन उसको बोलते हैं विलियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पीपीएम का भी फाइंड करना रहता है, तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यहाँ से पीपीएम फाइंड कर सकते हैं। वैसे पीपीएम का तो कभी कभी ऐसे आता है कि व्हाट इज पीपीएम कंसंट्रेशन, बस तो इसका फुल फॉर्म हमको लिखना है और डेफिनेशन लिख देना है बस, और उसके बाद पीपीएम का एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका पीपीएम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 7 पॉइंट, ये लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा आज का, ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा ये, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और ये ध्यान रखें जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है यदि आपने होनेस्टी के साथ इसको लर्न किया, रीड किया और अच्छे से समझा तो। अदरवाइज आपने वीडियो आधा देखा या सोचा कि कल करेंगे, तो ज़्यादा जब वीडियो कलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको डे बाय डे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाए, नोट्स जो मैं आपको अवेलेबल करूँगा, नोट्स से लिखे हमने, एक बार तो समझने में जाएगा, एक बार नोट्स जब हम लिखेंगे उस टाइम हम लर्न हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर। स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक हमने पढ़े हैं उन्हीं टॉपिकों के मैंने शॉर्ट नोट तैयार किए हैं। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, जो कि आपको लर्न करने में इन टॉपिकों को बहुत हेल्प करेंगे। तो इन नोट्स को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखते जाएं, ताकि आपके पास नोट्स भी बनते जाएंगे धीरे धीरे और आप याद भी करते जाएं इनको।